हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक्स बास्केट पर। मैं हूं आपका दोस्त अधिवी शर्मा एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को शुरू किया था एंड हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को कवर किया था। सो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। कैसे हमने उस बेसिक्स को पढ़ा, उन्हीं बेसिक्स को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसे कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के पहले पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कवर किया था, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत अच्छे से कवर कराया था। जिसमें सबसे पहले आपका साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये इनके कुछ पूरे नाम है। वो जो मैंने आपको बताया था वो शॉर्ट नेम्स थे। हालांकि इतना ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पूरे पूरे नाम आपको याद हो, बट एक बार नज़र मार लीजिएगा इसको कि पूरे पूरे नाम क्या है, इसलिए मैं ये टेबल लाया हूँ आपके लिए। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे कि साइन थीटा आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिखेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इन्हीं 3 साइड्स के ऊपर आपको दिखेगी। मतलब पी एच पी मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ये 3 अगर आपको पता है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बना सकते हो। तो इसी को हम आज क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, और आपकी एक्सरसाइज 8.1 को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये रही है आपकी एक्सरसाइज 8.1 एंड इसी का सेकंड क्वेश्चन मैं कवर करने जा रहा हूँ। अलग अलग क्वेश्चंस कवर करूंगा, बट जितने क्वेश्चंस कवर करूंगा आई गारंटी उसके बाद जो इसको एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चंस बच जाएंगे उसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले। तो गैस, सेकंड क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक डायग्राम दिख रही होगी, फिगर साइड पे, फिगर 8.13, जिसमें एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है कुछ पी क्यू आर। क्यू आपका 90 डिग्री, पी आपका ऊपर, और आपको साइड्स की मेजरमेंट भी दी हुई है 12, 13, और क्यू आर नहीं दिया हुआ आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पी एच पी, तीनों अगर आपको दिए हैं तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ ले वो आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो आपको एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, आपको एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, पर आपको नीचे एक बेस नहीं दिया हुआ। तो अगर मैं इस बेस को निकाल लूं पहले, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस बेस को निकालने का तरीका मेरा आएगा पाइथागोरस थ्योरम, जो मेरे को पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा एच स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आई होप ये पाइथागोरस थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आती हो, एंड इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। बहुत जगह अप्लाई होगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, और इस चीज को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में डालना है। तो पी स्क्वायर आपको जैसे कि दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, पी स्क्वायर आपको 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस बी का स्क्वायर तो आपको निकालना है, बी तो निकालना है आपको, और 13 का स्क्वायर इधर आ गया आपको। तो जो आपको निकालना है उसको एक साइड रख लीजिए, और जो आपको निकालने में हेल्प करेगा उसको एक साइड ले लीजिए। जो आपको दिया हुआ है, जो गिवन में है, ये 2 है आपका। 13 का स्क्वायर आपका 169। एट्थ क्लास में आपने स्क्वेयर्स और क्यूब्स किसी बहुत सारे नंबर्स के सीखे होंगे। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्यूब्स के और थोड़े बहुत स्क्वेयर्स या फिर क्यूब्स के सामने चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल के ऊपर ज़रूर रखें, ताकि आपको एकदम मेमोराइज हो जाए। 144, 169 माइनस 144 आपका होता है 25, और यहीं से मेरा बी स्क्वायर हो जाएगा 25। इसी स्क्वायर को अगर मैं इक्वल टू के इसी साइड ले जाऊं तो आपको आई होप आइडिया हो इस चीज़ का कि बी आपका अंडर रूट 25 बन जाता है। और अंडर रूट 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, और बी हमारा आ जाता है 5। हालांकि ये अगर किसी को नहीं पता कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, मैं स्क्वायर रूट चैप्टर ज़रूर कवर करूंगा,
बट इतना अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर और रूट आपस में हमेशा कट जाते हैं। तो बी हमारा यहाँ से आ जाता है 5। तो अब आपको जो दिया हुआ है, मतलब इस हिसाब से हमारा क्यू आर आ गया 5। तो अब आपको जो दिया हुआ है उस हिसाब से अब चलिए, मतलब देखिए tan p cot r। अब ध्यान से देखिए tan p का मतलब क्या हुआ। अगर आप tan p देखेंगे, अगर मैं डायग्राम यहाँ भी बना लूँ, पी क्यू आर 5 12 13। तो tan p अगर आप देखें, अगर आपको पिछली वीडियो याद हो, पिछली क्लास में हमने बताया था कि थीटा ही आपका एंगल का रोल प्ले करता है। tan थीटा आपने पढ़ा था, उसी थीटा का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है p। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी अगर आपको याद हो, कि थीटा के सामने ही आपका हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा के सामने ही हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, नो मैटर व्हाट। तो अगर थीटा के सामने परपेंडिकुलर आएगा तो इसका मतलब एंगल पी के सामने ही आपका क्यू आर जो है वो आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर। और टैन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको याद हो, तो वही होता है टैन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, परपेंडिकुलर हमारा अगर क्यू आर बन गया है तो बेस हमारा पी क्यू बन जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमारा एक ही रहेगा 13। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है। दूसरी चीज, कॉट आर। अब यहाँ पे थीटा का रोल प्ले कर रहा है आर। आर मतलब आर के सामने ही आएगा आपका परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। और यहाँ पे थीटा है आर, मतलब आर के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब टैन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने अभी आपको बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि कॉट आर दिया हुआ है आपको। कॉट आर मतलब यहाँ पे थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, आर। इसका मतलब आर एंगल के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी, और नीचे वाली साइड हमारा बेस का। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप ध्यान से इधर नोटिस कर रहे हो तो हमारी सेम वैल्यूज ही यहाँ पे निकल रही हैं। और अगर हम इसको डाल भी लें, 5/12, 5 हमारा बेस है, यहाँ 5 हमारा परपेंडिकुलर आया टैन पी के हिसाब से। क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब 5/12 माइनस क्यू आर 5/12। इसका मतलब दोनों सेम वैल्यूज हैं, और इसका आंसर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 0। बहुत इजी क्वेश्चन। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तीनों में से अगर आपको कोई एक साइड नहीं दी हुई, पहले उसको निकालिए। तीनों जब आपको मिल जाए तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी पूछ ले, वो वैल्यूज डालिए एंड यू विल गेट द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं कवर करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सेकंड को हमने कवर कर लिया है, अब मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को कवर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं क्या है। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, इधर हम कर लेते हैं कवर। अगर आप देख रहे हो ध्यान से कि 15 कॉट थीटा दिया हो, मेरे ख्याल से, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू ए, 15 cot A is equals to 8, 15 cot A is equals to 8। और आपको वहां पे निकालना है साइन ए और सेक ए। तो इधर अगर मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, इसी 15 को मैं इधर ले जाऊं, तो आपको पता होगा कि 8/15। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कॉट और ए, आपको अगर पिछली वीडियो याद हो, कॉट और ए आपस में प्रोडक्ट नहीं होते। ये उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है, और ये इसी का एक एंगल है। बट 15 तो इसके साथ प्रोडक्ट नहीं है ना, तो 15 को मैं उधर ले गया। अब यहीं से आपका रेशियो फॉर्म हो जाता है। अगर आपकी नज़र में आ गया हो तो यहीं से आपका रेशियो फॉर्म हो गया, कॉट
का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको याद हो, टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, तो यही आपका बेस होता है और यही आपका परपेंडिकुलर होता है। दो चीजें आपके पास हैं, लेकिन एक चीज की अभी भी कमी है, वो है हाइपोटेन्यूज, और वो पूरा करेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम वैल्यूज डालते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 एंड 15 का स्क्वायर इज 225। स्क्वायर्स में अभी भी कह रहा हूँ अपना, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की वैल्यूज 1 से लेके 20 या 1 से लेके 25 तक, 1 to 20, 1 to 25 आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक बारी में याद होने वाली चीज़ नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम आपको याद होनी चाहिए, याद होगी भी। सो इन दोनों को प्लस करके इसका 289 आ जाता है एच स्क्वायर। और अगर आपको 289 का स्क्वायर याद हो, 289 किसका स्क्वायर है? ये 17 का स्क्वायर हो। इसी से इक्वल टू के सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर, और एच आपका आ जाता है 17। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब जो हमें पूछा हुआ है उसी को हम निकाल सकते हैं। यही मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, पी एच एंड बी, इन तीनों में से आपको जो नहीं दिया उसको निकालें, एंड क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है उसको बस पुट कर दें। अब देखिए यहाँ पे साइन ए एंड सेक ए, ये दोनों पूछे हुए, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। साइन ए, अगर आपको साइन पता हो तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है 15, और हाइपोटेन्यूज का जो मैंने अभी निकाला है वो आया 17। इसका मतलब 15/17 मेरा आंसर आ गया साइन ए के लिए। और वहीं अगर सेक ए के लिए होता, तो सेक ए अगर आपको पता हो तो सेक ए कॉस का ही उल्टा होता है। इसका मतलब सेक ए हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉस का रेसिप्रोकल इसको कहते हैं, मतलब 17/8। ये दोनों आपके आंसर आ चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया हो। एक ही फंडा है, एक ही चीज आपको दिमाग में रखनी है, पीएचबी में से जो नहीं दिया उसको निकालो, एंड जो उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है जस्ट पुट द वैल्यूज इन, नथिंग एल्स। तो जरा और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं अब, कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। देन शो दैट एंगल A is equals to एंगल B, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करूं, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, अगर मैं ट्राइंगल लूं, आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है cos A is equals to cos B, एक बार चेक कर लेते हैं। cos A is equals to cos B, बिल्कुल सही। तो मतलब अगर cos A is equals to cos B दिया है, तो मैं A, B और C इस हिसाब से रख लेता हूँ। और अगर मैं cos A को देखूं, तो अब तो हमारे लिए एक खेल बन चुका है कि cos A, मतलब यहाँ पे थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है? A। और cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस का रोल कौन प्ले कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखिए, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, एंड बची हुई साइड मतलब AC हमारी क्या आ गई? बेस। हाइपोटेन्यूज तो हमारा एक ही रहेगा, AB। उसी तरह अगर मैं cos B, अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपने सेकंड क्वेश्चन में ध्यान रखा था स्टार्टिंग में एकदम, जहाँ पे आपको tan B माइनस कॉट R दिया हुआ था, यहाँ पे थीटा चेंज कर दिए, अब कॉट B को थीटा का नाम दिया है। अब यहाँ पे आपको थीटा B के हिसाब से दिया होगा। इसका मतलब
AC अब परपेंडिकुलर बन जाएगा, BC हमारा बेस बन जाएगा, जो कि हमें लेना है बेस, और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा AB रहेगा। ये दोनों आपस में बराबर दिए हैं। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें तो cos A इज इक्वल्स टू cos B तो हमें दिया हुआ है। इसका मतलब cos A कितना है, AC अपॉन AB। cos A आपको दिया हुआ है AC अपॉन AB, और cos B आपको दिया हुआ है BC अपॉन AB, अगर आप ध्यान से देखें। और यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि AB से AB मेरा कैंसिल हो जाता है, बहुत से। AB से AB आपका कैंसिल हो चुका है, एंड AC हमारा BC के बराबर आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा नाइन्थ क्लास की, अगर आपको थोड़ी बहुत याद हो। हालांकि हम ट्राइंगल्स चैप्टर में उसको कवर करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन नाइन्थ क्लास में आपको आपने ये पढ़ा होगा कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल आपस में इक्वल ही होते हैं। इसका मतलब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। आपको दो इक्वल साइड्स दी हुई हैं, मतलब AC इज इक्वल्स टू BC। AC के सामने वाला एंगल अगर आप देखें तो वो एंगल B है, और BC के सामने अगर आप एंगल देखें तो वो आपका एंगल, इस साइड के सामने अपना एंगल देखें, आपका एंगल A बनेगा। आप AC साइड के सामने अपना एंगल देखें, आपका एंगल B बनेगा। ये एक थ्योरम है छोटी सी, जो आपने नाइन्थ क्लास में जरूर पढ़ी होगी। इसी से आपका एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था प्रूफ करने को, तो इसीलिए हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये अभी के लिए आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। और जब हम ट्राइंगल चैप्टर को कवर करेंगे तो थोड़ा बहुत मैं इसको, ये बड़ा यूज में आता है उसमें, एंड इसमें भी आ जाके आ ही गया यूज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यही इतना सा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो कि कैसे हमने उस चीज को प्रूव किया। cos A इज इक्वल्स टू cos B से हम एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B पे आ गए हैं, एंड हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब आपको एक्सरसाइज करने में आई डोंट थिंक कोई मुश्किल आने वाली है, क्योंकि फंडा एक ही है। हालांकि मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं सेवन्थ एट, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप ट्राई करेंगे। कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, कॉट थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फंडा एक ही हमारा, जो नहीं दिया उसको निकालो, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, और जो जो यहाँ पे पूछा है अप्लाई करो और उसकी वैल्यूज निकालो। ध्यान से करेंगे, प्लस माइनस में कोई गलती नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती नहीं करना है इधर। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करो, एंड यू विल गेट द आंसर। अब हम चलेंगे अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे। एक नाइन्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड टेंथ क्वेश्चन को भी कवर करूंगा मैं इधर। टेंथ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइन्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट कवर करते हैं इसको। नाइन्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट कवर कर लेते हैं अभी। सो नाइन्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया हुआ आपको, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सेम tan A की वैल्यू दी हुई है 1/√3, और आपको पार्ट्स की वैल्यू पूछी हुई है वहां पे। तो इसको देख लेते हैं, बहुत आसान। tan A की वैल्यू आपको दी हुई है 1/√3, और tan A अगर आपको पता हो, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसकी डायग्राम भी बनाऊं तो इसकी डायग्राम क्या बनेगी, A B एंड C। एक बारी देख लेते हैं कि B का कुछ तो पूछा नहीं होगा उधर। हाँ, तो ABC दिया हुआ है यहाँ पे, ABC यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड tan A। अब देखिए ध्यान से, tan A आपको मतलब tan थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसका मतलब 1 ये हुआ BC,
एंड √3 इज बेस, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू √3। लेकिन यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ, और जो पार्ट्स आपको पूछे हैं अगर आप ध्यान से नजर मारे वहां पे आपको साइन की भी जरूरत है, और साइन में अगर आपको याद हो तो आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड ए सी। तो अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक ही फंडा यूज होएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक ही टाइप का ऑलमोस्ट फंडा यूज हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। उस एक चीज को, जो नई चीज आपको वहां पे प्रोवाइडेड है, उस चीज को निकालो एंड जस्ट पुट इट इन एंड यू विल गेट द आंसर। मतलब एच स्क्वायर यहाँ पे पी स्क्वायर आपको दे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर आपको दिया है √3 का स्क्वायर। इसका मतलब 1 प्लस √3 का स्क्वायर अगर आपको पता हो तो 3 ही होता है, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली आपका आंसर अंदर वाला ही आ जाता है। तो एच स्क्वायर आपका आ गया 4, एंड एच स्क्वायर आपका होता है 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स एच इक्वल्स टू 2। अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो आपको एक चीज जरूर पता होगी कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। मैंने बताया भी हुआ है पिछली वीडियो में कि हाइपोटेन्यूज ही आपकी क्या होती है, लार्जेस्ट साइड होती है। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कभी भी आपको वेरीफाई करना हो कि आपका आपने जो हाइपोटेन्यूज निकाल रहा है वो ठीक निकाला है कि नहीं, तो आप बाकी दो के कंपेयर कर सकते हैं उसको परपेंडिकुलर बेस से। उन दोनों से उसकी मेजरमेंट हमेशा बड़ी ही आएगी। तो हमारा हाइपोटेन्यूज निकल चुका है। अब हमें जो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको करते जाएंगे। मतलब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, अगर आप ध्यान से देखें, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए एंड साइन सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लिख लेते हैं हम इसको पहले। हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए अगर आपको पता हो, साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा सेम ही है, परपेंडिकुलर उसके आगे 1 ही रहेगा। बिल्कुल सही। सिर्फ वैल्यूज डालिए, अपॉन हाइपोटेन्यूज जो भी निकाला 2, कॉस सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में। देखिए एक चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो तो उनके बीच का प्रोडक्ट माना जाता है। इस चीज का आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इस चीज में। कॉस सी, कॉस सी का अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो कॉस सी का मतलब, अब सी यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे थीटा चेंज भी किया है। तो कॉस सी के हिसाब से हमारा जो बेस होगा वो क्या बन जाएगा, 1। क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा तो क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेन्यूज से रहेगा, और बचा हुआ वैल्यू हमारी बेस बन जाएगी। मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी 1/2 आया। प्लस कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए के साथ मतलब बेस क्या होगा, √3 होगा, क्योंकि ए के सामने तो हमेशा परपेंडिकुलर, √3 आ जाएगा। अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 2। और साइन सी अगर आप देखें, साइन सी, साइन मतलब परपेंडिकुलर, और सी के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप मल्टीप्लीकेशन तो आपको आराम से करनी आती है। प्लस √3 इंटू √3, क्या √3 का स्क्वायर बन गया, और 2 इंटू 2 तो 4 ही बन गया। अगर आप इनका एलसीएम ले लें 4, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसका मतलब 3 आएगा, और 4/4 आपका आंसर आया है। तो आपने इधर इस क्वेश्चन को, आई होप आपको समझ में आया है। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस इनमें कोई गलती नहीं करनी है। इसका सेकंड पार्ट जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। फंडा एक ही है हमारा, जो चीज नहीं दी हुई उसको निकाला पहले। तीनों चीजें जब हमारे पास आ गई, मतलब परपेंडिकुलर भी, बेस भी, हाइपोटेन्यूज भी, उसके बाद आराम से आप बाकी चीजें जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसमें वैल्यूज डाल के आप निकाल सकते हैं।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10th को भी कवर करें, तो आइए 10th को भी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को भी यहाँ पे कवर करना चाहिए हमें। तो क्वेश्चन नंबर 10th में आपको पी क्यू आर ट्राइंगल दी है, राइट एंगल एट क्यू। अच्छा, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। एक पी क्यू आर आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, एक पी क्यू आर आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट क्यू। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। और पी आर प्लस क्यू आर आपको शायद दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। एंड पी क्यू की वैल्यू भी दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। वही सेम चीज है, सेम फंडा है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। मैं आपको वो बता देता हूँ क्या है। तो पी क्यू आपको इधर 5 दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पी क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 5, और पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से हमें कोई साइड नहीं दी हुई। तो अगर मैं लेट करता हूं क्यू आर को एक्स, अपने से लेट कर दिया क्यू आर को एक्स, तो इस हिसाब से मेरा पी आर कितना आ गया, 25 - x। इस चीज का आई होप कोई डाउट नहीं हो आपको। पी आर हमारा 25 - x आ गया, क्यू आर हमने लेट किया एक्स, और पी क्यू हमने 5। हालांकि हमें x की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है यहाँ पे, तो उसी चीज को आइए फाइंड करते हैं। एक ही चीज की मदद से वो निकलेगा, एंड दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। उसी को अप्लाई करते हैं एंड देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी आती है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इस हिसाब से, तो आपको इधर दिख रहा होगा कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बन रहा होगा इधर। बिल्कुल सही। पी आर हमें दिया हुआ है 25 - x का स्क्वायर, पी क्यू हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, जो जो गिवन है डालते जाइए, और एक्स, क्यू आर को हमने लेट किया है एक्स, मतलब एक्स का स्क्वायर यहाँ भी बन गया। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करा दूं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप ये तो आपको आता ही हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आइडेंटिटीज, ये आपकी आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका, अगर आपको नहीं याद है फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। तो आइए इसको एक्सपैंड करते हैं। 25 का स्क्वायर आपका हो गया 625 प्लस ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया आपका एक्स का स्क्वायर -2 × 25 × x इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपका आ गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर -50x इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और चीज, इक्वल टू के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर बिल्कुल सेम वैल्यूज विद सेम साइन हो, तो वो वैल्यूज कट जाती है। आई होप ये चीज तो आपको पता ही होगी। मतलब यहाँ पे अगर आपका एक्स स्क्वायर था प्लस साइन के साथ, और यहाँ भी अगर आपका एक्स स्क्वायर था प्लस साइन के साथ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो वो चीज कैंसल आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकलती हुई नजर मुझे आ रही है। मतलब -50x, अगर मैं -50x को इस साइड ले जाऊं और 25 को मैं इस साइड ले आऊं, मतलब 625 - 25 इज इक्वल्स टू 50x। 600 इज इक्वल्स टू 50x, और यहीं से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी आपकी 12। यहीं से आपकी x की वैल्यू आ गई 12। पाइथागोरस थ्योरम से निकली कुछ चीजें आपको याद भी दिलाई गई, आपकी आइडेंटिटीज,
एंड फाइनली हमारी एक्स की वैल्यू निकल चुकी है 12, जिससे कि क्यू आर हमारा कितना आ गया 12। बहुत बढ़िया, 12 सेंटीमीटर। और पी आर भी हमारा कितना आ गया 25 - 12, जो कि होता है 13 सेंटीमीटर। और एक चीज से मैं आपको रिमाइंडर यहाँ पे दिला दूं कि पी आर ही हमारा हाइपोटेन्यूज है। और अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पी क्यू हमारा अगर 5 है, क्यू आर हमारा अगर 12 है, तो पी आर मतलब हाइपोटेन्यूज हमारा 13 सेंटीमीटर है। एंड दैट इज योर बिगेस्ट साइड। यहाँ पे सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज मतलब पी आर ही मिल रही है हमें। इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल ठीक निकाला है। अब जो जो आपको पूछा गया है आप आराम से निकाल सकते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। तो एक दो मैं निकाल देता हूँ आपके लिए, बहुत इजी बन गया अब तो। साइन पी, डायग्राम देखिए। साइन पी मतलब थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है। इसका मतलब क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। साइन अब पी आ गया क्यू आर अपॉन पी आर, और क्यू आर आपका आ गया कितना एक्स। एक्स मतलब 12 अपॉन 30। अगर मैं tan p निकालूं तो tan p आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी क्यू आर अपॉन पी क्यू, आई थिंक। यस, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर हमारा 12 है एंड पी क्यू इज 5, दैट इज 12/5। और तीसरा आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो आई होप इन सारे क्वेश्चंस का फंडा आपको क्लियर हो, कैसे कैसे हमने क्वेश्चंस निकाले। बहुत इजी, फंडा एक ही है। पी एच बी में से जो आपको नहीं दिया हुआ उसको पहले निकालें, एंड तीनों जब आपके पास आ जाए, जब आप निकाल लें, तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पूछी हुई है उसी हिसाब से आप अप्लाई कर दें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, थीटा कब चेंज हो रहा है। थीटा कभी पी हो रहा है, थीटा कभी आर हो रहा है, थीटा कभी बी हो रहा है। उस हिसाब से आप इनको अरेंज करें, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थीटा अगर चेंज होगा तो साइड भी चेंज होगी। कभी परपेंडिकुलर बेस हमेशा फिक्स नहीं रहेंगे, थीटा के साथ साथ वो भी चेंज होते रहे। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई हो। बाकी क्वेश्चंस आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजीली आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। एंड यही था आपका एक्सरसाइज 8.1। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे। अभी तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा, आपने पढ़ा टैन थीटा, आपने पढ़ा साइन थीटा, आपने पढ़ा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हुए आगे हमें पता लग रहा है कि इन की कुछ कुछ वैल्यूज का आंसर हमें दिया हुआ। मतलब आपने पिछले क्वेश्चंस में नोटिस किया कि आपको कहीं भी थीटा की वैल्यू नजर नहीं है, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नजर नहीं है। ना थीटा आपको कुछ नजर आया, आप सिर्फ साइड्स में डील कर रहे थे अभी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस में डील कर रहे थे अभी। लेकिन अब आप डील करेंगे कुछ सर्टेन वैल्यूज के साथ, जो कि आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी कह सकते हैं इसको। कुछ सर्टेन वैल्यूज हैं जो आपको अ, याद रखनी है, एंड इन्हीं के क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। बहुत इजी है, डोंट वरी। इस टेबल को थोड़ा देख लेते हैं। इस टेबल को याद करने का तरीका एक ही है गाइस, ज़्यादा कोई तरीका नहीं है इसमें। मैं आपको बता देता हूँ। साइन ए, ए को आप, मैं चाहूंगा यहाँ पे भूल जाइए, थीटा। आप थीटा ही रखिए हर जगह, क्योंकि आपने एक ही तरीके से पढ़ा हुआ है थीटा से। तो ए छोड़िए, थीटा ही रखिए। थीटा, थीटा, कोई टेंशन ही नहीं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, कुछ इनकी सर्टेन वैल्यूज दी हुई हैं डिफरेंट एंगल्स में। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये आपको कुछ याद रखनी पड़ेंगी। हालांकि थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ उसमें आपको। साइन थीटा की वैल्यूज आपको याद रखनी है बस। बस साइन थीटा की वैल्यूज आप याद रखिए।
बाकी देखिए आप अपने आप हो जाएंगी। कैसे होंगी, आइए देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू जिसको याद है, कॉस थीटा साइन थीटा का एकदम रिवर्स है, रिवर्स ऑर्डर। आप चेक कर सकते हैं कि अगर साइन जीरो जीरो है, अगर साइन थीटा जीरो से शुरू हो रहा है, कॉस 90 आपका जीरो पे खत्म हो रहा है। जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है। जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब ये वैल्यूज कैसे आई हैं, क्यों आई हैं, 60 पे ये वैल्यू क्यों आई, 45 पे ये क्यों आई, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ना ये आपके अभी काम का है कुछ। आपको टेबल दिमाग में डालना ही है। बस साइन थीटा को दिमाग में डाल लीजिए एक बारी, बाकी अपने आप याद होगा। इट्स माय प्रॉमिस। साइन थीटा कॉस थीटा का एकदम रिवर्स है इधर। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि साइन थीटा कोसेक थीटा का भी रिवर्स है, रिवर्स नहीं है, वहां पे वो रेसिप्रोकल है। यहाँ पे इन वैल्यूज का ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, मैंने लिखा भी हुआ है रिवर्स ऑर्डर। जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आप इसका उल्टा ऑर्डर चलिए कॉस थीटा का, जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। बिल्कुल उल्टा ऑर्डर चलता हुआ, इससे आप कॉस थीटा को याद रख सकते हैं। तीसरा, टैन टैन थीटा अगर आपको याद हो, अगर आप सबको टैन थीटा याद हो, तो टैन थीटा मैंने आपको रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया था, तो टैन थीटा ही आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो जिसको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होगी, वो उन दोनों को डिवाइड करके ही टैन थीटा की वैल्यूज निकाल लेगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर हमारा साइन जीरो जीरो है और कॉस जीरो वन है, आप देखिए तो टैन जीरो कितना होगा, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, मतलब जीरो अपॉन वन। और जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज ऑलवेज जीरो। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे जीरो ही है। सेम इसके केस में होगा, सेम इसके केस में होगा। आप डिवाइड कर देखिए, सेम वैल्यूज को सेम वैल्यू से डिवाइड किया तो आंसर वन आ गया। इसको इससे डिवाइड किया, टू से टू कैंसिल हुआ, √3 आ गया। इसको इससे टू से टू कैंसिल किया, 1/√3 आ गया। और वन को जीरो से, देखिए वन को किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे ना, जीरो को अगर नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर के, तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड ही रहती है, अनडिफाइंड वैल्यू। क्योंकि ऐसे आप कर ही नहीं सकते हो, तो ये नॉट डिफाइंड ही होता है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। और ये तीनों तो इन्हीं के बच्चे हैं, मतलब साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है। अगर साइन 1/2 है तो कोसेक 2 होगा, मतलब एकदम रेसिप्रोकल। अगर साइन 1/√2 है तो उल्टा इसका √2 होगा। अगर साइन √3/2 है तो वो 2/√3 होगा। सेम इज इन द केस ऑफ कॉस। कॉस अगर 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। कॉस अगर √3/2 है तो सेक 2/√3 होता है। सेक कॉस अगर 1/√2 है तो सेक आपका √2 होता है। और टैन के केस में भी सेम, अगर टैन 1/√3 है तो वो √3 होगा, अगर टैन √3 है तो वो 1/√3 होगा। जो आपको एंगल वहां पे दिए हुए हैं उसी में वो चेंजेस आएंगे। मतलब √3 अगर टैन की वैल्यू 60 डिग्री में है ना, तो कॉट की 60 डिग्री में ही उसका रेसिप्रोकल होगा। एकदम ये वैल्यूज आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज याद रखनी है। और ये पांच वैल्यूज ही, कोई और नहीं, कोई 10 डिग्री नहीं, कोई 20 डिग्री नहीं, कोई 90, कोई 100 डिग्री नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कोई 50 डिग्री नहीं। ये पांच वैल्यूज ही आपको सर्टन वैल्यूज याद रखनी है, जो आपके पेपर में बहुत क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। और आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी के ऊपर है, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल। इसको इसको भी मैं चाहूंगा कि आप ज़रूर अपने स्टडी डेस्क के इसको भी मैं चाहूंगा कि आप अपने इसको स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लें, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के साथ, ताकि आपको रोज़ बरोज़ आपकी नज़र पड़े एंड आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। हालांकि ये जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझाया अभी अभी आपको शायद
थोड़ा बहुत समझ में नहीं आए, बट मैंने कोशिश पूरी की है। जो अच्छे से रिवाइज करके पढ़ेगा उसको अच्छे से समझ आ जाएगी ये। एंड जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री घुसती रहेगी। आप, मैं जानता हूँ 10th वाले पहली बार पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, लेकिन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। और जिसने नॉन मेड लेना है 11th क्लास में, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा बेसिक काम करेगा ट्रिग्नोमेट्री का। सो आई होप ये टेबल आपको, सिर्फ साइन थीटा याद रखना है, बाकी आप वैल्यूज खुद ब खुद निकाल के बैठ जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो में हमने जो जो कवर किया आपको पसंद आया हो। इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 8.2 छोटी सी है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करके 8.3 पे चलेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो तक आई होप हम ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर लेंगे। सो इस वीडियो में जो जो हमने कवर किया, आई होप ये आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, ताकि और अच्छा कंटेंट और अच्छे चैप्टर्स और बेसिक से हम आपको बता पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।